श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काव्या सिंह ठाकुर का जो गृह प्रवेश है वो होने के लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी होती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है अमन को, वो महक दे देती है फ़ोन करके कि यहाँ पे काव्या ठाकुर की वेलकम की तैयारियाँ हो चुकी है। और जैसे ही काव्या सिंह ठाकुर वहाँ पे आती है तो सब लोग उसका वेलकम करते ही रहते हैं। तभी वहाँ पे अमन आ चुका होता है और वो आरती की थाली को गिरा देता है और वो बोलता है कि यहाँ पे कोई आरती नहीं होगी और कोई भी किसी का वेलकम नहीं होगा। तो जो नविता और संगीता होती हैं वो लोग बोलती हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम, ये अमन ये क्या हो रहा है तुम्हें, और ये इस घर की लक्ष्मी है तो ये तो इसका वेलकम होना तो ज़रूरी है ना। तभी वहाँ पे राघव सिंह राजपूत आ जाता है। वो बोलता है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हो तुम अमन, तुम्हारा दिमाग तो सही है कि नहीं, और ये इस घर की लक्ष्मी है। तो वो आके अंदर बोलता है कि आप शायद भूल रहे हैं, इस घर की लक्ष्मी तो इस घर से पहले ही जा चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अंजलि अवस्थी इस घर की लक्ष्मी है और वो इस घर से जा चुकी है। तो इस घर में और किसी का गृह प्रवेश कैसे हो सकता है। तो वो बताता है कि इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, सब लोगों ने देखा है, सबके सामने तुम्हारी शादी हुई है। तो वो बोलता है सब लोग उसे बोलते हैं कि तुमने इसकी मांग भरी है और इसके साथ शादी की है। तो वो बोलता है कि मैंने इसकी मांग कभी नहीं भरी और मेरी शादी काव्या ठाकुर से कभी नहीं हुई है। और ये इतना सुन के फिर काव्या ठाकुर जो होती है वो थोड़ी ऑफेंड हो जाती है और वो अग्रेसिव हो जाती है और अमन का कॉलर पकड़ के बोलती है कि तुम मेरे पति हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर तुमने ये चीज़ें की और मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट तक लेके जाऊँगी। उसका कॉलर पकड़ के वो उसे खींच के ऐसे बोलती रहती है। तभी काव्या ठाकुर जो होता है काव्या ठाकुर होती है गुस्से में रहती है। तभी अमन जो होता है वो बोलता है कि तुम ये देखो, जो उसने फिर टीवी में वो वीडियो चालू कर दी होती है जो कि रियल वीडियो होती है। तो भी वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से अमन के साथ ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने के लिए उन लोग तैयारी मतलब उसे फोर्स कर रहे थे। पर अमन जो होता है वो उस सब चीज़ों को फेंक के वहाँ से हट जाता है और दूर भाग जाता है, क्योंकि वो अमन जो है वो बोलता है कि मैं सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं अंजलि से ही शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो राघव सिंह राजपूत पूछता है कि ये क्या है। तो महक आके बोलती है कि ये उस शादी की रियल सीसीटीवी फुटेज है पापा, और आप कैसे, ये तो आप, मैं एक लड़की होकर किसी लड़की का अपमान कैसे सह सकती थी, आपने तो ये संस्कार दिए हैं और आप फिर यही चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है पापा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब सुन के अमन जो होता है वो राघव से बोलता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होगा और मैं अंजलि से सिर्फ प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ वही इस घर की लक्ष्मी बनेगी और मेरी वाइफ बनेगी। तभी यहाँ पे वो जाने ही लगता है। तो वो बोलता है कि तुम इस घर में नहीं रहना चाहते तो चले जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं नहीं रहना चाहता इस घर में, ऐसे जगह पे जहाँ पे दोगले इंसान रहते हैं। तो वो वहाँ से जाने के लिए अपना पैकिंग करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे गिन्नी सिंह ठाकुर आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद करके मुझे मेरी खुशियों को आग लगा के तुम कैसे खुश रह सकते हो अमन। तो फिर वो बोलती है कि आज मैं सब सच बता देती हूँ, इसकी और अंजलि की शादी हुई ही नहीं थी, वो भी एक फेक शादी थी। उसने सिर्फ ये अपनी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र मेरे कहने पे लगाया था। तो ये बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो ये सब। तभी वो सारे सच को बता देती है गिन्नी जो होती है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि गिन्नी बोलती है कि अमन सिंह राजपूत जो है वो, उसे तो पता भी नहीं था अंजलि को कि ये राघव सिंह राजपूत का बेटा है, क्योंकि वो तो कितना नफरत करती है इससे। और यहाँ पे वो सब चीज़ों को बता देती है सारी सच को कि किस तरीके से गिन्नी ने अंजलि को फोर्स किया था कि वो शादी कर ले अमन से और उसके मांग नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन ले, क्योंकि वो जानती थी कि अभय जो है वो उससे प्यार करता है अंजलि से। तो ये सारी बातें वो सबको बता देती है कि मेरा पति खुद अंजलि से प्यार करता है और अगर इन दोनों की शादी हो गई होती तो वो उसे भूल जाता, पर यहाँ पे वो अभी भी उसी से प्यार करता है और उसे पता चल गया कि वो शादी सिर्फ नकली थी। इस वजह से इन दोनों ने सिर्फ एक ड्रामा किया था और मेरे कहने पे ही ये लोग मंडप में आए थे और मंडप में वो फेरे ले रहे थे। तो ये सब सुन के अमन जो होता है वो बोलता है कि वो उसको सिर्फ घूर के देखता है, क्योंकि उसके
बोल देने से भी कोई सच बदल नहीं जाता। और यहाँ पे जो अभय आता है वो बोलता है कि वेरी गुड गिन्नी, यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि ये अभय अभी भी तक श्योर नहीं रहता है, बट आज उसके कहने के बाद वो श्योर हो जाता है कि अंजलि और अमन की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ये इन लोग ये सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पद्मा की जो फुटेज होती है वो सारी चीज़ें देखती रहती है, और किस तरीके से वो वहाँ से गई है और किस तरीके से वो वहाँ पे उसको दो लोग लेके अपनी मर्जी से गए हैं, और वो फिर जाके उसके घर पे चंद्रभान ठाकुर के घर पे गई है। तो ये सब देखते हुए वो सब चीज़ों को एनालाइज करती रहती है उस अपने केस के लिए। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो भी बहुत खुशी से जाती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो खुद से जा रही है, सबको ऐसा दिख रहा है। तभी अमन को वो फ़ोन करके बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एक बिल चाहिए था। तो वो बोलता है कैसा बिल, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, बोलो। तो वो बोलता है कि पद्मा ने जो साड़ी लहंगे पहनी थी अपनी शादी में, उसका बिल चाहिए, और मुझे जहाँ तक पता है वो बिल गिन्नी ठाकुर ने ही लिया है, मतलब वो उसने ही वो लहंगा उसको दिलाया है। तो वो तुम बिल निकाल दोगे तो फिर उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके केस के लिए वो बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो किसके नाम से बिल उसने बनाया था उस लहंगे का, क्योंकि सारा ब्लेम जो है वो गिन्नी अंजलि के ऊपर आ गया था। जो कि अमन तो बोलता है कि मैं तो तुम पे विश्वास करता हूँ खुद से ज़्यादा, पर अंजलि बोलती है कि पर लोग नहीं बोल रहे, लोग नहीं करेगी, मीडिया नहीं करेगी, और मीडिया यही फैला रही है कि ये सब चीज़ें मैंने ही ली है, जबकि मैंने कोई भी रिश्वत नहीं ली है किसी से। तो ये सब सुन के वो उसे बताता है, और यहाँ पे अमन भी उस चीज़ों के लिए फिर सोचता है कि अब कैसे करके बिल निकालना है। और यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर का फ़ोन आता है, तो चंद्रभान ठाकुर उसे चैलेंज करता है कि तुम हार जाओगी। और यहाँ पद्मा को भी युवराज का सच पता चल जाता है कि किस तरीके से युवराज ने उसका इस्तेमाल किया है, और वो सिंदूर के नाम पे सिर्फ कलर उसके मांग पे लगाया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।